नमस्ते फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड्स। यह वीडियो है फ्राइडे का और सुबह मैं उठ गई थी और घर के बाकी सभी लोग भी उठ गए थे और झाड़ू मैंने लगा ली थी जो और चाय को भी बनने रख दिया था और चाय जब तक बन रही थी तो जो बर्तन थे उनको भी मैं सेट करती जा रही थी और चाय भी बन गई थी। तो उसके बाद सभी लोग पहले चाय पी लेंगे और चाय पीने के बाद जो बाकी का और काम रह गया तो उसको भी कर लूँगी। और पार्थ भी स्कूल जाएगा और पार्थ भी सुबह मेरे साथ ही उठ गया था। तो वह अपनी जो पढ़ाई थी तो उसमें बिज़ी था और मैं मेरा काम कर रही थी और जो पोछा था वह भी मैं लगा लूँगी और झाड़ू मैंने सुबह ही लगा दिया था। और जो क्लीनिंग का काम था वह मेरा सुबह-सुबह ही हो जाता है और क्लीनिंग का काम होता जा रहा था और बीच में जो टीटू मिट्ठू लोग रहते हैं ना तो बस उनमें भी हमारा थोड़ा-सा समय बस ऐसे ही निकलता है काम करते-करते, बस थोड़ा-थोड़ा हम लोग उनमें भी बिज़ी हो जाते हैं। तो जो पोछा था वह मैंने लगा लिया था और उसके बाद जो किचन में मैं आ गई थी क्योंकि पार्थ जाएगा स्कूल और उसके लिए मुझे बनाना है लंच। और पार्थ लंच में आज ले जा रहा है टमाटर फ्राई वाली जो चटनी बनती है वही। और ये पार्थ को बहुत पसंद है और वह हफ्ते में एक बार तो ज़रूर ही ले जाता है। तो सबसे पहले मैंने टमाटर को काट लिया था और टमाटर और लहसुन, अदरक और हरी मिर्च सारी चीज़ों को मैंने काट लिया था और उसके बाद जो तवे के ऊपर मैंने थोड़ा-सा ऑयल डाला था और उसके बाद जो टमाटर काटे थे सारी चीज़ें उनको मैंने तवे पर डाल दिया था और उसके बाद मैंने उसको ढक्कन से कवर कर दिया था और जब तक वह सॉफ्ट होंगे तब तक मैं उनको पकने दूँगी। और ये वाली जो चटनी बनती है तो पार्थ को बहुत पसंद आती है और वो हफ्ते में एक आध बार तो ज़रूर ही लेके जाता है। और उसके बाद मैंने आटा निकाल लिया था, आटा को भी मैं तैयार कर लूँगी। और आटा जैसे ही तैयार हो जाएगा तो रोटियाँ भी बनाऊँगी। और जो टमाटर मैंने फ्राई होने के लिए रखे थे उसको भी मैं बीच-बीच में चेक करती जाऊँगी। टमाटर सॉफ्ट हो गया था और ठंडा भी हो गया था तो उसको मैंने जो मिक्सर जार में डाल दिया था और उसको थोड़ा-सा मैं ग्राइंड कर लूँगी और फिर इसके बाद इसको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ये पहले ही फ्राई हो गया है। और ये जो चटनी बनती है काफ़ी टेस्टी लगती है और पार्थ को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और जब तक जो तवा गरम हो रहा था तब तक चटनी भी मैं जल्दी से उसको पीस लूँगी। और जो पार्थ की टमाटर वाली चटनी थी वह तैयार हो गई थी और इसके बाद मैंने रोटियाँ भी बनानी शुरू कर दी थी। और रोटियाँ भी बना लूँगी और जैसे ही रोटियाँ बन जाएँगी तभी मैं पार्थ का टिफ़िन भी पैक कर दूँगी। और फ्रेंड्स अभी भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है पर 1-2 दिन से ना धूप काफ़ी अच्छी निकल रही है। पर फिर ठंड तो थोड़ी बहुत रहती ही है। चटनी मैंने पीस ली थी और जो पार्थ का टिफ़िन था वह भी मैंने लगा दिया था और इसके बाद पार्थ स्कूल भी चला गया था। और पार्थ के स्कूल जाने के बाद जो बाकी के बर्तन वगैरह थे तो उनको भी मैं सबसे पहले क्लीन कर लूँगी क्योंकि जो चाय नाश्ता वगैरह बनता है ना तो काफ़ी बर्तन निकल जाते हैं तो यह मैं सुबह-सुबह ही साफ़ कर लेती हूँ ताकि जो बर्तन है वह इकट्ठे ना हो पाएँ। बर्तन भी मैं धुलती जा रही थी और इसके बाद जो पार्थ का रूम था उसमें मैं आ गई थी क्योंकि पार्थ स्कूल चला गया था और उसकी जो बुक्स वगैरह और जो उसका लैपटॉप वगैरह सामान पड़ा रहता है तो बस उसको भी मैं रख दूँगी क्योंकि अभी वह सुबह पढ़ाई में बिज़ी रहता है तो इसलिए मैं उसको सुबह-सुबह डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करती हूँ। और जब वह स्कूल चला जाता है तो उसका जो टेबल वगैरह और उसका जो सामान रहता है उसको मैं अच्छे से सँभाल के रख देती हूँ। और सारी चीज़ें मैं उसकी रखती जा रही थी और पार्थ का ये हमेशा का ही रहता है, वह जो उसके प्रोजेक्ट पेपर वगैरह यूज़ करता है और बस वह ऐसे ही छोड़ देता है। और उसका टेबल भी मैंने अरेंज कर दिया था और बुक्स पहले मैंने अरेंज की थी और उसके बाद जो उसका टेबल था वह भी मैं अरेंज कर दूँगी।
और उसकी बुक्स हो गई थी ठीक से अरेंज, और उसके बाद जो उसका टेबल था, लैपटॉप, चार्जर, ये सारी चीज़ें उसकी जहाँ-जहाँ डली रहती हैं तो बस मैं सारी चीज़ें उठा दूँगी। और उसके पेन, पेंसिल, स्केल, पता नहीं क्या-क्या पड़ा रहता था, सारी चीज़ें मैं उठा के समेट-समेट के रखती जाती हूँ और सारा सामान मैं उसका ठीक से रख दूँगी। वैसे भी वह अपना सामान इधर-उधर छोड़ देता है और फिर जब कुछ नहीं मिलता है तो पूछने लगता है कि आपने मेरा सामान कहाँ रख दिया है? तो बस बच्चे हैं और धीरे-धीरे उनकी हैबिट में आ जाएगा तो वह अपना सामान फिर अच्छे से सँभाल कर रखने लगेंगे। और फ्रेंड्स उसके बाद मैं आपसे मिल रही हूँ शायद करीब 3 बजे, क्योंकि जब ही मैं पार्थ का टेबल अरेंज कर रही थी तभी हमें अर्जेंट कहीं जाना पड़ा था और हम तुरंत ही चले गए थे। और उसके बाद हमने वहाँ से आए, नहाया, फिर खाना बनाया और काफ़ी लेट हो गया था। और कभी-कभी कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती हैं और हमें जाना ही पड़ता है। तो बस उसके बाद हम वहाँ से आ गए थे और उसके बाद जो हमारा संक्रांति आने वाली थी उसके लिए मैं तिल धो रही थी। और तिल मैंने धो ली थी और उससे पहले मैंने जो वॉशिंग मशीन में कपड़े भी डाले थे तो बस कपड़े भी मेरे धुल गए थे, तो बस तिल को मैंने छत पर डाल दिया था सूखने के लिए और कपड़े भी मैं डाल दूँगी सूखने के लिए साथ। और धूप काफ़ी अच्छी निकली थी और लेकिन थोड़ा कपड़े धुलने में लेट हो गया था क्योंकि हम चले गए थे और लौट कर आए तब काफ़ी लेट हो गया था। और कपड़े मैंने डाल दिए थे और फिर उसके बाद मैंने चाय भी बना ली थी, हस्बैंड आ गए थे, चाय भी बना ली थी और उसके बाद मैं कर रही थी डिनर की तैयारी। और डिनर में मैं बना रही थी आलू मेथी की सब्जी। और मेथी मैंने काट ली थी और जो प्याज और मिर्च है वह भी मैंने सब काट लिया था। कढ़ाई में मैंने तेल गर्म कर लिया था और मैंने मेथी को भी बना लिया था। और मैं रेसिपी आज शेयर नहीं कर रही हूँ। और आटा भी मैंने तैयार कर लिया था और रोटियां भी मैं बनाते जाऊंगी और जो मेरी मेथी और आलू की सब्जी है वह भी साथ में बनती जाएगी। और जैसे ही सब्जी बन जाएगी और रोटियां भी बन जाएगी तभी मैं हस्बैंड को भी खाना लगा दूंगी। काम मेरा होता जा रहा था और मैं कुछ परेशान महसूस कर रही थी, काफ़ी परेशान महसूस कर रही थी। मन बहुत बेचैन था। सोच रही थी हम किसी से क्यों कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, कोई हमारे बारे में क्यों नहीं सोचता। इस क्यों का जवाब मुझे कभी भी नहीं मिलता। बस मैं यही सोच रही थी। शायद हम सभी महिलाओं के साथ ऐसा होता है, हम कभी भी किसी से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। और बस इसी परेशानी के चलते मैं मेरी रेसिपी भी शूट करना भूल गई और अपनी ही धुन में मैं अपना काम करती चली गई। सारा काम मेरा हो गया था और रोटियां भी बनती जा रही थी। और इसके बाद मैंने हस्बैंड के लिए खाना भी लगा दिया था। और फ्रेंड्स हम सभी के साथ ऐसा क्यों होता है? सारा काम मेरा होता जा रहा था और सभी ने खाना भी खा लिया था। हस्बैंड को मैंने खाना दे दिया था, पार्थ को भी खाना दे दिया था, सभी लोगों ने खाना खा लिया था। और उसके बाद मैंने भी खाना खा लिया था। खाना खाने के बाद जो क्लीनिंग का काम था वह भी मैं कर लूँगी और जो बर्तन थे उनको भी मैं क्लीन कर लूँगी। और सारा काम मेरा होता जा रहा था। और फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। आपके छोटे से लाइक से, सब्सक्राइब और कमेंट से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।